जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुण्य से मनुष्य योनि में है, तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है। वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से। आज पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अभी बैठे होंगे। वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से। महीने महीने भर रखे जाते हैं यहाँ पे, पूरे आनंद में होके जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं दरबार वहाँ बनाएंगे, वो कहते हैं हम अपना घर बार बेच के इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। उनकी ये घोषणा है कि अपना अपना घर बेच के हम लोग भारत चल रहे हैं और वहाँ रहेंगे भारत में। वहाँ तो अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? एक बड़ी बात है, संत समाज बैठा है, इस बात को समझता है, इसलिए इसको बोल देते हैं। इस दरबार में एक शक्ति का उदय हुआ, खास तौर से उनके लिए जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुण्य से मनुष्य योनि में है, तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है जो अभी हम सब में करके दिखाएंगे। अगले 2 मिनट बाद, ये बोलने के बाद हम करके दिखाएंगे इसको। और ये 100 लोगों पे की जा सकती है एक साथ, 1000 लोगों में की जा सकती है, 10,000 लोगों में, लाखों लोगों में की जा सकती है। और इस धरती पर जो 750 करोड़ मानव हैं, उन सबको एक साथ किया जा सकता है, एक जगह बैठ करके। यह है सनातन की शक्ति। अगर चैलेंज करना है किसी को तो आए और इसको चैलेंज करे। सत्य सनातन की, हमारे ऋषि मुनियों की इस शक्ति को चैलेंज करो आके। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए, सभी संतों की ओर से, अपने धर्म की ओर से। हम प्रवक्ता के रूप में बैठे, आइए हमसे बात करिए। इसमें गलत हो जाए तो बताइए कि सत्य सनातन नहीं है। तो क्या है कि इस दरबार की एक शक्ति क्या है? किसी की भी कुंडलिनी को सक्रिय कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। दूसरी, आपके भूतकाल को बंद कर देना और भविष्य को बंद कर देना। अगर भूत और भविष्य दोनों बंद हो गए दरवाजे, तो केवल वर्तमान बचता है। और फिर ध्यान में चले गए तो वही नित्य वर्तमान ही ध्यान है। और ध्यान एक घटना है, और जब घटना घटित होती है तो आप अंग्रेजी में कह देते हैं इनलाइटेंड होना, और हिंदी में कह देना समाधि होना। तो समाधि जैसी घटना घटित होती है, यानी समाधान दिखता है, प्रश्न हट जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, और उस घटना का नाम है समाधि। समय के पार चले जाते हैं आप। और समय के पार जाते हैं जब आप जाना सीख जाते हैं बार बार, तो आप पहले वह व्यक्ति होते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थी बन जाते हैं। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। समाधि एक घटना है, समाधि एक अर्हता है, समाधि एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है। समाधि, जिसको समाधि प्राप्त हो गई वो इस योग्य हो गया कि अब वो है पूर्णता में लीन हो सकता है। अब संयम से, समाधि पूर्वक संयम से ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। समाधि में होना ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है मेरी दृष्टि में। क्षमा करेंगे हम सभी संत समाज के लोग, आपके कुछ विचार हो सकते हैं। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, अभी आपको भी कराएंगे। तो इस दरबार में वो शक्ति आपके भूत और भविष्य को स्तंभित कर देती, बंद कर देती। तो आप ना तो भूतकाल के बारे में कुछ देख पाएंगे,
और न भविष्य के बारे में कुछ देख पाएंगे। आकलन ही नहीं कि अब बंद हो जाएगा आप काम करना। तो क्या होगा, वर्तमान में रहेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे तब आपको लगेगा वाह किधर जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं हटेगा।